एक ही यूज़ में ख़राब हो जाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या ब्रश टूट जाता है, या फिर जो उसका लंबा सा एक उस पर स्टिक रहती है वो स्टिक ही टूट जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। हमारे घर पे बंदरों का खूब सारा हल्ला गुल्ला चल रहा है सुबह से ही, क्योंकि वो छत से पेड़ पर और पेड़ से छत पर कूदने में लगे हुए हैं। और अभी नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग 1 घंटा हो चुका है, यही सब चल रहा है। अभी भी मेरे सामने वाले पेड़ों पर बंदर कूदने में लगे हैं अभी। और मेरे बाहर आते ही भूरा भूरी और पपी भी आ गए हैं। आज बड़े दिनों बाद तीनों साथ में दिखे हैं। यहाँ पर भी एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है और ये मुझे देख लेगा तो डराने लगेगा, दांत दिखाने लगेगा। तो मैं फटाफट यहाँ से निकल जाती हूँ। अभी भूरा भूरी यहाँ पर है, इसीलिए मैं इन्हें रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, वरना अगर वो नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, मैं अंदर चले जाती। क्योंकि ये जो बंदर है ना, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बंदर हैं, दूर से भी दांत दिखा दिखा के डराते रहते हैं और कब अटैक कर दे कुछ भी इनका नहीं पता है। तो आज का सारा काम निपट चुका है और बानू अभी सो रहा है, तो मैं आ गई हूँ बाहर। और आज मुझे बनाना है एक टूल या फिर ब्रश, ऐसा कुछ। जैसे घरों में बहुत सारे जाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसको साफ़ करने के लिए मुझे एक ब्रश बनाना है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रश होते हैं और मैं पहले वही ब्रश लिया करती थी हमेशा। वो ब्रश जब भी मैं लेती हूँ, या तो वो एक ही यूज़ में ख़राब हो जाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या ब्रश टूट जाता है, या फिर जो उसका लंबा सा एक उस पर स्टिक रहती है वो स्टिक ही टूट जाती है। ऐसा कुछ होता रहता है। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद से मैंने बार ब्रश खरीद के मैं परेशान हो चुकी थी, तो मैंने YouTube पे चेक किया तो उस पर इस तरह का एक चीज़ बताया था, ब्रश बनाना। और तब से मैं हमेशा घर पर ही जाले साफ़ करने के लिए ब्रश बना लेती हूँ। और सही कहूँ तो वो इतना अच्छा वर्क करता है ना, वो ख़राब भी नहीं होता है। मतलब 4-5 महीने आराम से चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि पेंट वगैरह पे स्क्रैचेस वगैरह उसके पड़ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो अभी उसी के लिए बॉटल ढूंढने के लिए मैं आई हूँ। एक प्लास्टिक, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की वेस्ट बॉटल्स होती हैं, हो सकता है इधर पार्किंग में कहीं रखी हो। इधर भी कुछ बॉटल है, तो ये वाली बॉटल सही है, इसे मैं ले लूँगी। हमारे घर पे ना हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल फेंकते नहीं है, गर्मी भर हम इकट्ठा करते रहते हैं। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि खेतों में या ऐसे बहुत सारे, कभी रोड पे कोई काम करने वाले आ जाते हैं, खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं, तो हमेशा पानी मांगते रहते हैं कि पानी चाहिए पानी चाहिए। तो पानी किस में फिल करके दें, क्योंकि बॉटल एक बार चले गई घर से बाहर तो फिर मुश्किल ही चांस है कि वो वापस आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की बॉटल्स में पानी भर के दे देते हैं, और इसीलिए हम लोग अपनी बॉटल्स को कभी भी फेंकते नहीं हैं। और अब मैंने ले ली है ये एक बॉटल, इसको मैंने वॉश कर लिया है, तो अब मैं इसे फटाफट से ब्रश बना लेती हूँ। ये है मेरा पुराना ब्रश, जिसकी कुछ ऐसी हालत हो गई, इतना गंदा हो गया है। इसको मैंने टेप से अच्छे से फिक्स कर दिया था, इसकी वजह से ये कभी भी नहीं निकला। और इस पे जो नॉर्मल लकड़ी होती है वही लगाई है, लंबी सी लकड़ी। और आप देख सकते हैं कितनी ख़राब इसकी हालत हो गई है, क्योंकि ये लास्ट 1 साल से शायद मैं इसी ब्रश को यूज़ कर रही हूँ और ये इतना अच्छा वर्क करता है। तो अब क्योंकि ये पूरा ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं इस लकड़ी में दूसरा ब्रश अटैच कर लूँगी, इसको निकाल कर। और जिस बॉटल
कल से मैंने ब्रश बनाया, उसी का ये बॉटम पार्ट थोड़ा सा बच रखा है, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसमें पानी भर के बाहर रख देंगे। चिड़िया वगैरह या पपी वगैरह कोई भी इसमें से पी सकता है। और यहाँ पर है सामने हमारा नींबू का पेड़, जिसमें कि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में इसमें बहुत सारे नींबू भी आ जाएंगे। ये नींबू का बड़ा सा झाड़ है, इसमें जब नींबू लगते हैं तो इतना ओवरलोड हो जाता है कि पूरा पेड़ ही नीचे लटक जाता है। करने को काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेज़ी सा फील हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का। और कल मैंने वीडियो में भी शेयर किया था कि एक जगह से मुझे काफ़ी सारी मिट्टी लेकर आनी थी, तो थोड़ी तो मैं ला चुकी हूँ, अभी और मिट्टी मुझे वहाँ पे इकट्ठा करनी है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है करने का। देखती हूँ 5 मिनट रेस्ट करके और फिर उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। मानू जा रखा है अपनी दादी के साथ। तो मिट्टी लाने का आज का कोटा भी पूरा हो चुका है। 2 टब मिट्टी मैंने यहाँ पे रख दी है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस मिट्टी में अभी मुझे थोड़ा रेत और कंपोस्ट भी ऐड करना है, उसके बाद ही ये गमलों में फिल करने लायक बनेगी। जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर हम पौधे वगैरह, फ्लावर्स वगैरह सब लगा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी काम को करना और किसी काम को तरीके से करना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स तो हैं, लेकिन वो सारे ही मतलब किसी सीरीज़ में नहीं लगे हैं, कहीं पर भी कोई भी लगा हुआ है। और ये मैं एक छोटी सी स्टार्टिंग कर रही हूँ कि ऊपर का जो एरिया है उसमें थोड़े अच्छे पौधे वगैरह लगाऊँ, इसीलिए आपको रोज़ ही मेरे व्लॉग्स में कुछ कुछ हिस्सा इस चीज़ का दिखता रहता है। एक विज़न मेरे माइंड में है कि मुझे इस तरह का गार्डन हमारे घर में बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अकेले इंसान के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि काफ़ी लंबा टाइम उसको बनाने में लग जाए, लेकिन ठीक है, फिर भी कभी तो बनेगा। आज स्टार्ट करूँगी तो क्या पता कुछ दिनों में 4 पौधे, कुछ दिनों में और फिर कुछ दिनों में 8 और फिर कुछ दिनों में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गार्डन मैं तैयार कर सकूं। और क्योंकि मैं हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आज मुझे फिर से कुछ करना है, आज मुझे फिर कुछ नया करना है। तो ये व्लॉगिंग करने से मुझे तो सबसे पहले यही फ़ायदा है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है हर काम को करने के लिए। और यहाँ पर मैंने डंप किए हुए हैं वो सारी टहनियाँ जो मैंने आज हमारे पौधों में से निकाली है, एक्स्ट्रा टहनियाँ, तो मैंने यहाँ पे डंप कर दिए। थोड़े दिनों में ये अपने आप ही सूख जाएंगी और फिर हम इन्हें जला देंगे। और अभी ऐसे ही बहुत सारे पौधे और हैं जिनकी कटिंग करना रह रखा है, लेकिन वो मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि जो काम मैं अभी कर रही हूँ, आजकल मैं कर रही हूँ, वो काम मुझे हफ्ता 10 दिन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाई। और अब मैं शाम के जितने भी काम होते हैं वो सब निपटा लूँगी, जैसे छत पे से कपड़े लाना, बाहर जो भी सामान है वो सब संभालना। घर के काम ऐसे ही चलते रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं, दिन भर ख़त्म नहीं होते। अभी मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने या टहलने। पड़ोस में ही मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उसका भी कॉल आया था कि थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। और वॉक करने तो हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन साथ में मैं लेकर जा रही हूँ ये सीज़र और एक पॉली बैग, क्योंकि जिधर हमने वॉक करने जाना है मैंने देखा है कि वहाँ पे रास्ते में एक बहुत सुंदर सा बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, तो उसी की एक टहनी मैंने आज लेकर आऊँगी। और वो किसी का पर्सनल प्लांट नहीं है, क्योंकि वो रोड के किनारे ही लगा हुआ है। ये मैं लेके आई हूँ मनी प्लांट की स्टेम, और मिशन एकदम सक्सेसफुल हो गया है। अब वो किसका था ये तो मुझे पता नहीं, अभी से ग्रो करके देखेंगे कि लगता है या नहीं लगता है। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और ये मनी प्लांट की स्टेम भी मैं लेके आई हूँ।
तो इससे मैं बहुत सारी कटिंग्स बना लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं पानी के ग्लास में रख दूँगी। तो अब हो चुका है रात का खाना बनाने का टाइम और मैं चलती हूँ खाना बनाने। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।